अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर। आज हम सबक नंबर 9 शफ़ी जावेद भूले बिसरे गीत यानी भूले बिसरे गीत जिनके राइटर यानी लेखक हैं, लिखने वाले हैं शफ़ी जावेद हैं। स्टूडेंट, आज का ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने जा रहा है। और सबसे पहले मैं आप हजरात से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई नए दोस्त या अहबाब हो उनको इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें ताकि वो भी आपकी तरह इस चैनल के माध्यम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। स्टूडेंट, मैं हर वीडियो को टेलीग्राम पर डाल देता हूँ जो उर्दू विथ MH के नाम से है, और उसके अंदर मैं PDF भी डालता हूँ और हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे चुका हूँ। जिसको भी जो भी देखना चाहें तो वो वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लिक करें, वो आराम से वहाँ इन कर सकते हैं यानी टेलीग्राम के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम दिलो दिमाग को हाजिर करके पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ, मुनासिब समझता हूँ कि आप इसे बगौर सुने और दिलजोई के साथ, दिलजमाई के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले जो राइटर है उसके बारे में यानी हालाती ज़िंदगी के बारे में उजागर करना चाहता हूँ। इसमें है कि शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई, यानी शफ़ी जावेद जो राइटर हैं भूले बिसरे गीत के, उसके राइटर जो हैं यानी उनके कह रहे हैं उनकी पैदाइश कब हुई, तो कह रहे हैं कि 4 जनवरी 1935। कहाँ पे हुई? मुजफ्फरपुर, जो आपके बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो पटना के करीब में है। और उनका आबाई वतन जो है कहाँ है? गया, यानी उनका बाप दादा का वतन कहाँ था? असली वतन गया था। वो हिजरत करके मुजफ्फरपुर आ गए उनके बाप दादा। और उनका ये नाम, असल नाम क्या है स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिए, जहन में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है, तो आपको यहाँ लिखना है कि शफ़ी जावेद का असल नाम सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है। क्या है? सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन है। आगे है कि शफ़ी जावेद समाजियात में MA पटना यूनिवर्सिटी से किया। कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी से शफ़ी जावेद ने समाजियात में MA किया। और वह क्या है? और वह डायरेक्टर, प्रेस सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर से भी क्या है? रह चुके हैं इससे पहले। स्टूडेंट, आगे है कि उनका जो है पहला अफसाना कौन सा है। पहला अफसाना आग और तंबाकू है, जो 1953 में दरभंगा के महानामा उफ़ुक़ में शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आग और तंबाकू शाये हुआ। और उनके अफसाने में मजमूए हैं कुछ, यानी ये कह रहे हैं कि अफसाना के अलावा अफसाना जो है कई लिखे हैं। यानी एक है दायरा से बाहर जो 1979 में लिखे, और खुली जो आँख ये 1982 में लिखे, और तारीफ उस खुदा की यो जो है उन्होंने 1984 में, वक्त के असीर हिंदी यानी 1991 में। और आगे है
रात, शहर और मैं, ये 2004 में लिखे। और डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद है ना, उनका नवासा क्या है? नवासा कहते हैं बेटी के बाल बच्चे को, बेटे को, बेटी के बेटे को नवासा और बेटी को नवासी कहते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद के नवासा जो है लव ऑन इंटरनेट क्या है, उनकी आदत बनी हुई थी, वो बच्चे के क्या है वो देख रहे थे। और इसका दोस्त कौन है? दोस्त है रवि रंजन। कौन है? रवि रंजन दोस्त हैं। और डायरेक्टर यानी ये कह रहे हैं शफी जावेद कि इसमें जो मरकज़ी किरदार कौन है, ये डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद है। कौन है? ये आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आपसे पूछा जाएगा कि भूले बिसरे गीत का मरकज़ी किरदार कौन है, तो आपको वहाँ लिखना है कि डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद है। स्टूडेंट भूले बिसरे गीत जो है क्या है? भूले बिसरे गीत यानी कोई चीज़ इंसान अगर नए नए इस्तेमाल करते करते पुराना हो जाता है तो क्या है, मन उकता जाता है, फिर वो चीज़ यूज़ करने का मन नहीं करता है। या ये देख लीजिए पुराने ज़माने के अंदर जो लोग गाना वगैरह सुनते थे, गज़ल सुनते थे, आज उस गाना और गज़ल को इस दौर में लोग क्या है सुनना पसंद नहीं करते। हर एक नए नए चीज़ को चॉइस करते हैं। इसी तरीके से क्या भूले बिसरे गीत पहले ज़माने में ये आम तौर से लोग सुना करते थे, और इसी तरीके से इस ज़माने में भी कह रहे हैं। इसका मेन किरदार जो है अजीज़ अहमद है। अजीज़ अहमद कौन है? अजीज़ अहमद जो है एक क्या है, किसी बड़े ओहदे से क्या ओहदेदार थे, यानी डायरेक्टर थे अजीज़ अहमद। और अजीज़ अहमद को जब वो रिटायर हुए, अजीज़ अहमद जब वो घर में रहने लगे तो जितना भी उनको मानने वाले थे यानी जानने वाले थे, सलाम दुआ करने वाले थे, वो भी क्या है धीरे धीरे सब उनसे दूर हो गए। और ऐसा हो गए जैसे कि लगता है कि सैयद अजीज़ अहमद जो डायरेक्टर थे वो इस दुनिया में है ही नहीं, या लोग उनसे पहचानते ही नहीं। मुलाकात भी होती है, लोग उससे क्या है मुँह फेर लेते हैं, यानी उनको सलाम तक भी नहीं करते। वही चीज़ है। असल ये दौर कैसा चल रहा है कि जिसके पास कोई ओहदा होगा तो उसके पास पैसा होगा, यानी हर एक इंसान इस दौर में पैसे से मोहब्बत करता है। बेचारा रिटायर हो गया और उनके पास पैसा नहीं है क्या है, और उनके घर में एक बीवी और बेटे हैं जो नौजवान हैं। और हत्ता कि नौजवानी का ये आलम होता है कि कोई बाप क्या अपने बच्चे की परवरिश करता अनथक मेहनत और कोशिश करके, और उनको यही आसरा होता है, यही तमन्ना होती है, यही ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चा क्या बड़ा होकर क्या मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन उसका बेटा जो है बिल्कुल जवान है लेकिन कुछ करता ही नहीं है, और ये बेचारा अपने शर्म के मारे यानी कह रहे हैं कि ये डायरेक्टर है और छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार नहीं है, गवारा नहीं है। हत्ता कि करना चाहिए क्योंकि उनके गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। हत्ता कि उसकी बीवी जो है उनसे तंग आ गई थी और ये कह रही थी कि खाली जो है आप घर में बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसके घर में क्या एक नवासा था जो क्या लो ऑन इंटरनेट यूज़ करता था, देखता था, टीवी देखता था। और उनके नाना जो है सैयद अजीज़ अहमद उनसे कहते थे कि बेटा तुम ये चीज़ मत देखा करो, ये गलत है। तो भी क्या है उसकी तरफ ये क्या तवज्जो नहीं देते थे। खैर किस वजह से नहीं तवज्जो देते थे? क्योंकि बेचारे के पास अब वो ताकत नहीं रही, वो रुपया पैसा नहीं रहा, तो पूरे फैमिली ही उनको क्या नज़रअंदाज कर दिया था, यानी इग्नोर कर दिया था। तो भाई पड़ोसी तो जाहिर सी बात है, जब घर का आदमी उसको इग्नोर कर रहा है तो पड़ोसी तो जाहिर सी बात है। और उन्होंने सैयद अजीज़ अहमद की जगह यानी डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद की जगह अजीज़ अहमद का क्या अपने गेट पर, घर के गेट पर लगा दिया था अजीज़ अहमद। और लोग एक दिन एक आदमी एक पूछते एक दिन मुलाकात हो गई और उनसे पूछा कि भाई सैयद अजीज़ अहमद अभी आप क्या कर रहे हैं? यानी उनका कहने का मतलब यह है कि आप जो रिटायर हो गए उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं, यानी आपका जो है सर्विस क्या है। कहने का मतलब ये है उनका कि आप किस पास अभी क्या सर्विस कर रहे हैं,
क्या क्या यूं ही घर में बैठे बैठे हुए हैं या फिर और कोई सर्विस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, कहने का ये मतलब है कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ पैसा है। पैसा है तो सब अपना है, अगर पैसा नहीं है तो अपना भी पराया हो जाता है। चाहे वो हत्ता क्यों माँ बाप क्यों ना हो या बीवी या बच्चे क्यों ना हो, वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जब पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा कैसे आएगा, वो आपको पढ़ने के, जब आप पढ़ लेंगे, किसी चीज़ में आप जॉब करेंगे, चाहे वो टीचर में हो या अदर किसी चीज़ में हो, जब आपके पास इस दौर में आप चाहे कितना भी शरीफ हो, नेक हो या फिर कितना भी अच्छे इंसान हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो लोग अपना भी इग्नोर कर देंगे। हत्ता कि बड़े बड़े पार्टी में आपका भाई ही आपको नहीं बुलाएंगे। अगर लोग पूछेंगे भी कि भाई आपने अपने भाई को क्यों नहीं बुलाया, वो लोग इग्नोर करके ये बोलेंगे अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत से पढ़िए और दिल जोई के साथ, और इतना मेहनत कीजिए कि आने वाला समय बहुत ख़तरनाक आने वाला है। स्टूडेंट, अगर आप हकीकत में अगर आप किसी पोस्ट पर नहीं है ना, तो आगे चलकर बहुत बुरा हाल होने वाला है। जो आपको बहुत, अगर उस वक्त अगर आज आप मेहनत से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई पोस्ट हासिल नहीं कर पाए, तो याद रखिए कि उस वक्त अगर आप खून के आंसू भी रोएंगे ना तो भी बराबर नहीं होगा। आज हम दोस्तों में, वाहवाही में अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं, मोबाइल में, दीगर चीज़ों में हम वक्त को ज़ाय कर देते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको वही दोस्त अगर कोई ओहदा पर पहुंच जाएंगे, कोई पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, तो वही दोस्त आपको क्या है, पहचानने से इग्नोर कर देगा। अगर आप उससे मिलने जाएंगे ना, कोई ओहदे पर होगा, तो वो क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि भाई, मैं उसके वॉचमैन से बोलेंगे कि मैं फ़लाँ का जो है आपका आईएएस जो है, ये फ़लाँ टीचर साहब हैं, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं उसका क्लास फ्रेंड हूँ। तो वो वॉचमैन उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे ये फ़लाँ नाम से आपका दोस्त आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। तो वो क्या है, आप उस वक्त क्या है, फाका कसी में होंगे, या आपके पास पैसा नहीं होगा, या अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, यानी आप कोई ओहदा पे नहीं होंगे। तो वो ये इस बात से वो इग्नोर कर देगा, कहकर कि जाओ कह देना कि वो घर में नहीं है, हालांकि वो रहेगा। या खुदारा ऐसे मुलाकात भी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं फ़लाँ जगह आपके साथ एक क्लास में पढ़ते थे। कहने मैं नहीं जानता हूँ, क्या मैं नहीं जानता, पता ना आप कौन है, हो सकता होंगे, अभी ज़हन में नहीं है। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि आप मेहनत से पढ़िए, दिलजोई के साथ पढ़िए। और आगे ये कह रहे हैं कि सैयद अजीज़ अहमद कह रहे हैं कि उनके पास क्या है, उनकी ज़रा बराबर भी टेंशन होता था तो वो क्या है, सिगरेट बार बार क्या पीते थे। यानी ये कह रहे हैं कि अजीज़ अहमद सन्नाटे में होते थे, क्या है, रात हो जाते थे, तो क्या है उनका, जैसे कोई ऐसा कुछ याद आ जाता था कि अरे मैं तो ये क्या है, नशा करता था, यानी सिगरेट पीता था, तो फ़ौरन क्या है, वो सिगरेट जला लेते थे। और उनका एक क्या है, तन्हाई का दोस्त कौन था, ट्रांजिस्टर था। कौन था, ट्रांजिस्टर। दिल की बातें तो वही कहता था जिसे अजीज़ अहमद कानों से नहीं, दिल के नेहा खानों में सुना करते थे, क्योंकि ये उनका बहुत ही तन्हाई का दोस्त था। उन्होंने अपना सारा कमरा उलट पलट दिया, लेकिन उन्हें अपना क्या, ट्रांजिस्टर ना मिला। यानी कह रहे बीवी एक दिन क्या, उनको याद आ गया कि भाई मेरा दोस्त क्या है, तन्हाई का दोस्त ट्रांजिस्टर है। वो ढूंढने गया, घर में देखा कि मेरे पास वो ट्रांजिस्टर नहीं है, आखिर क्या हुआ। वो उलटने और पलटने लगा, इतने में उसकी बीवी आ गई रात में, और वह गुस्सा होने लगी कि भाई अभी तक आप सोए नहीं है, कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप नींद की गोली खाकर सो जाइए। खैर, ये बात क्या है, उन्होंने कहा नहीं भाई ये बात नहीं है, दरअसल मैं अपना ट्रांजिस्टर खोज रहा हूँ। कह रहे अब ये नया खबर सवार हुआ कि वार क्या है, सब स्टोर में है, वहीं होगा शायद। खैर, ये कह रहे हैं कि आपकी बीवी चाहे आपकी क्यों ही कितना ही वफादार हो, अगर आपके पास कोई ओहदा नहीं है तो वो बीवी भी आपको क्या है, छोड़कर चली जाएगी। कह रहे हैं उसके बारे में लिखा है कि किसी बड़े ओहदे से सुबुकदोश हो जाने वाला एक शख्स अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी की उसूल पसंदी, यानी ये कह रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार था। कौन,
ईमानदार था सैयद अजीज़ अहमद। अगर वह बेईमानी पर उतरता तो बहुत बड़े पैसा वाला होता, लेकिन वह ईमानदारी से हर काम किया। यानी कह रहे कि ईमानदारी और तर्ज बूदबाश के मुतालिक अपनों के दिल आज़ार तंज़ो तमस्खुर को सहता हुआ अपनी बढ़ती हुई तन्हाई का मुदावा फेंक दी गई एक बेकार शय में जिस तरह खुद को पाता है। यानी कह रहे हैं कि ईमानदारी और क्या है तर्ज बूदबाश के मुतालिक अपनों के दिल आज़ार, यानी अपनों से ऐसी ऐसी बातें सुनते थे जो उनके दिल में ठेस लगती थी। काश कि आज मैं उस वक्त आज रिटायर नहीं होता, मेरे पास प्रॉपर्टी होती, पैसा होता। यानी कभी कभी ऐसा होता था ना तो उनके घर में फाका कशी का भी वक्त आ जाता था, क्योंकि उसका बेटा बिल्कुल निकम्मा था, कुछ काम नहीं करता था, यूं ही बैठ कर रहता था, खाता नहीं सिर्फ खाता था, और वो बेचारा बिल्कुल परेशान था। और उसकी बीवी बेचारी बहुत परेशान थी, आखिर ये कैसे होगा। और उनको बार बार रिक्वेस्ट करता था कि जाइए आप कोई काम करिए, और आप अपने ऊपर ये जो है डायरेक्टर का लेबल लगाने से कुछ नहीं होता है, ये लेबल हटाइए और आप कुछ क्या रुपया पैसा कमा लाइए जो ज़रिए मुआश हो। यानी कह रहे हैं कि एक बावकार मुलाजिमत से रिटायर होने के बाद लोगों के हाफिजे से फरामोश होने के साथ साथ अपने नवासा बेटा और बीवी के रवैये और सलूक की सफाकी और बेरहमी को उस अफसाने का मरकज़ी किरदार सैयद अजीज़ अहमद शिद्दत से महसूस करता है। यानी कह रहे हैं कि एक बावकार मुलाजिमत से रिटायर होने के बाद लोगों के जहन से ये बात क्या निकल गई, यानी लोग भूल चुके, उनके हाफिजा से ये बात क्या ख़त्म हो गई कि वो भी क्या है डायरेक्टर थे, या सैयद अजीज़ अहमद ये फ़लाँ थे, इस जगह उनका घर था, ये भी उनके जहन से निकल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी लायक नहीं होंगे, अगर आपके पास कोई ओहदा नहीं होगा, तो लोग भी ऐसे ही आपको भुला देंगे। तो स्टूडेंट आप मेहनत से पढ़िए, आप इस तरीके से इस सबक से नसीहत हासिल कीजिए कि मैं वैसा नहीं बनूंगा, इंशाअल्लाह मैं इतना मेहनत करूंगा कि लोग मुझे देखकर लोग अश करेंगे और मुझे देखकर मजनू कहने लगेंगे। मजनू बनना है तो आप किताब की बनिए, आशिक बनना है तो किताब की बनिए, इसमें धोखाधड़ी नहीं है। अगर आप किसी क्या है लड़के या लड़की पर अगर आप क्या है इश्क कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी दिन वो आपका बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन आपने किताब से मोहब्बत किया तो आपको कभी नहीं गर्क, आपका बेड़ा गर्क नहीं होने देगा, क्योंकि वह आपको कोई लायक बनाकर ही छोड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम चलते हैं मुख्तसर। तो स्टूडेंट ये इस सबक से हमें नसीहत मिलता है कि हमें मेहनत करना चाहिए और यूं ही घर में बेकार बैठकर लोगों के अपनों की निगाहों में भी क्या इंसान बोझ बन जाता है। तो इस वजह से आप बोझ ना बने, आप मेहनत करें, आपके पास बहुत टाइम है, मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मेरी ये दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपको कामयाब करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे है मुख्तसर तरीन सवालात। इसमें यह है कि सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर हुए। तो जवाब होगा कि डायरेक्टर के ओहदे से सैयद अजीज़ अहमद रिटायर हुए, यानी सुबुकदोश हुए। आगे है सवाल नंबर 2 में स्टूडेंट कि उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था। यानी उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था। देखते देखते टीवी पर आग लग गई थी, और वो कह रहा था आग लगी, भागो और उसको कह रहा बंद करो, तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बेचारा लागर था, कमज़ोर था। आगे है स्टूडेंट सबक नंबर 3 में कि सवाल नंबर 3 में रवि रंजन कौन थे। जवाब है कि रवि रंजन सैयद अजीज़ अहमद के क्या है पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। सवाल नंबर 4 में है क्या डायरेक्टर की बात सुनकर सन्नाटे में आ गए वह। तो जवाब है हाँ, डायरेक्टर की बात सुनकर अजीज़ अहमद सन्नाटे में आ गए। तो स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में कि उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आता है, आप इसे भूलेंगे नहीं, आप इसे जहन में बिठा लें। जवाब है कि ट्रांजिस्टर उनका क्या है एक पुराना साथी था। सवाल नंबर 6 में है कि ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी।
तो जवाब होगा जी हाँ, उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी, यानी ट्रांजिस्टर मिलने के बाद। सवाल नंबर 7 में है कि भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट आगे है कि भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम सुबह 8:30 बजे ख़त्म हो गया था। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके पास अगर बेल आइकन को दबाएंगे तो जितने भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप हर नए नए वीडियो से इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।